आज के समय में साइंस काफी ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। पृथ्वी से लेकर अंतरिक्ष तक विज्ञान की दूरदर्शिता बढ़ रही है और वो कुछ हद तक सफल भी है। मतलब साइंस अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो साइंटिस्ट के हजारों एफर्ट के बाद मिली है। चिली में वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा लगाया जा रहा है जो एक बार में हजारों स्टार्स की तस्वीर लेने में कैपेबल होगा। ये कैमरा 2.8 मीट्रिक टन एक कार जितना बड़ा है। अमेरिकन फंडिंग से बनाया गया ये कैमरा 2025 में काम शुरू करेगा और तब इससे पहली तस्वीर ली जाएगी जिसका टोटल कॉस्ट $80 करोड़ है। हर 3 दिन में ये आसमान का एक चक्कर लगाएगा जिससे साइंटिस्ट को एनालिसिस के लिए डेटा और फोटोज मिलेंगी। इस फील्ड में पहले साइंस की ये कंडीशन थी कि एक बार में एक स्टार की स्टडी हो पाती थी, लेकिन अब एक टाइम में हजारों स्टार की स्टडी एक साथ हो पाएगी। ये कैमरा कैलिफोर्निया में बनाया गया है। ये ऑब्जर्वेटरी चिली की कैपिटल सैंटियागो से 560 किलोमीटर नॉर्थ में सेरो पाचो हिल पर 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमेरिका का रिसर्च सेंटर नोएर लैब इसका मैनेजमेंट करता है। नोएर लैब सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर स्टुअर्ट कार्टर का एक स्टेटमेंट है। वो कहते हैं कि ये कैमरा एस्ट्रोनॉमी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज लाएगा। लेकिन क्या आपने नोटिस किया कि ये डिजिटल कैमरा चिली में ही क्यों लगाया गया? कोलंबिया, इक्वाडोर और पेरू में भी तो लगाया जा सकता था। पहले तो चिली को लेकर एक फैक्ट है कि दुनिया के सबसे पावरफुल टेलीस्कोप में से 1/3 पार्ट चिली में ही स्थित है, क्योंकि यहाँ का आसमान दुनिया में सबसे साफ माना जाता है। साथ ही साथ चिली डेजर्ट हिल से घिरा हुआ है। और अगर थोड़ा सा हम चिली के इतिहास में जाएं तो चिली 1540 से 1818 ईस्वी तक स्पेन का उपनिवेश रहा। 1818 ईस्वी में ये स्पेन से आज़ाद हो गया। फिर यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ शुरू हुई। यहाँ का पहला एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट साल्टपेटर और कॉपर था। रॉ मटेरियल की मदद से चिली में इकोनॉमिक टर्न अराउंड हुआ और ये देश सेल्फ रिलायंस हो गया। चिली साउथ अमेरिका में इंडीज पर्वत और पैसिफिक ओशन के बीच स्थित एक लॉन्ग एंड नैरो कंट्री है। इसके नॉर्थ में पेरू, नॉर्थ ईस्ट में बोलिविया, ईस्ट में अर्जेंटीना और साउथ एंड में ड्रेक पैसेज है। ये ड्रेक पास साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के केप हॉर्न को अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से अलग करता है और अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ता है। और ये साउथ अमेरिका के उन 2 कंट्रीज में से है जो ब्राजील के साथ अपना बॉर्डर शेयर नहीं करते। एक देश चिली है जो मैंने बता दिया, लेकिन दूसरा देश कौन सा है कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। चिली की वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी के साइंटिस्ट को ये एक्सपेक्टेशन है कि वहां लगे टेलीस्कोप से यूनिवर्स की स्टडी में बहुत कुछ और बहुत अलग जानने और सीखने को मिलेगा। रूबिन ऑब्जर्वेटरी में लगने वाला ये ह्यूज कैमरा जिसका पहला काम पूरे आसमान को एनालाइज करना होगा। और एक फैक्ट है, वेरा सी रूबिन ऑब्जर्वेटरी को अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर के नाम पर यह नाम दिया गया है जिन्होंने डार्क मैटर की खोज की थी और उनका नाम था वेरा रूबिन। इस एनालिसिस को लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कहते हैं। इस एनालिसिस से अप्रॉक्स 2 करोड़ गैलेक्सीज, 1.7 अरब स्टार्स और 60 लाख अदर कॉस्मिक बॉडीज के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इस यूनिक स्टडी से साइंटिस्ट हमारी गैलेक्सी का भी एक मैप तैयार करेंगे और डार्क मैटर को डीपली समझ पाएंगे। इस कैमरे से 3200 मेगापिक्सल की तस्वीरें ली जाएंगी। मतलब ये तस्वीर एक एवरेज टेलीविजन तस्वीर से ऑलमोस्ट 300 गुना ज्यादा बड़ी होगी। इतना ही नहीं, ये दुनिया के सबसे बड़े कैमरे से भी 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। इस समय दुनिया का सबसे पावरफुल कैमरा 870 मेगापिक्सल का हाइपर सुप्रीम कैमरा है जो जापान में लगाया गया है। चिली में अभी जो सबसे पावरफुल कैमरा है वो 520 मेगापिक्सल का है जिसे सेरो टोलोलो माउंटेन पर शिफ्ट किया गया है जो 7200 फीट ऊंचा है। चिली में पहला कैमरा 1960 के दशक में लगाया गया था जो 40 सेंटीमीटर का था। स्टीफन हीथकोट जो इंटर अमेरिकन ऑब्जर्वेटरी के डायरेक्टर हैं, वो बताते हैं कि इस टेलीस्कोप को खच्चर पर रख कर लाया गया था क्योंकि उस समय यहाँ सड़कें नहीं हुआ करती थी।